दोस्तों, इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में आज जैसे ही सीरीज का आखिरी वनडे शुरू हुआ, पूरे माहौल से साफ झलक रहा था कि यह मुकाबला यादगार बनने वाला है। दर्शकों से भरे स्टैंड्स, हर दिशा से उठता भारत भारत का शोर और मैदान पर उतरती टीम इंडिया का आत्मविश्वास, सब कुछ एक खास कहानी लिखने का इशारा कर रहा था। पहली ही कुछ गेंदों में भारतीय बल्लेबाजों ने बता दिया कि आज वे सिर्फ खेलने नहीं बल्कि दबदबा बनाने आए हैं। आक्रामक सोच, सटीक शॉट्स और बेखौफ अंदाज ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेल दिया। कीवी गेंदबाज हर ओवर में नई रणनीति के साथ लौटते रहे। कभी लाइन बदली, कभी फील्ड सेटिंग बदली, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की लय टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी गेंद कवर के ऊपर से सरकती दिखी तो कभी मिड विकेट के पार जाकर बाउंड्री से टकराई। हर चौके छक्के के साथ स्टेडियम का जोश और ऊंचा होता चला गया। यह सिर्फ रन बनाने की पारी नहीं थी, बल्कि एक साफ संदेश था, इस सीरीज पर भारत की पकड़ मजबूत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आज की इस धमाकेदार पारी के हर अहम पल से रूबरू कराएंगे। किसने खेला सबसे शानदार शॉट, किस बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की योजना बिगाड़ दी और कैसे भारत ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत की। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपके हिसाब से यह वनडे सीरीज़ पूरी तरह भारत के नाम होने वाली है? और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला जिस अंदाज में आगे बढ़ा, उसने हर क्रिकेट फैन को आखिरी ओवर तक बांधे रखा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के इस मैच में भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। शुरुआत में यह फैसला थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग रहा था, क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी दिख रही थी और आउटफील्ड से गेंद तेजी से निकल रही थी। न्यूजीलैंड के ओपनर्स टॉम लैथम और टिम सैफर्ट ने इसी का फायदा उठाया। दोनों ने शुरुआती ओवरों में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, सिंगल डबल के साथ साथ खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और भारतीय गेंदबाजों को लगातार काम में लगाए रखा। पहले 8 ओवरों में ही स्कोर 58 तक पहुंच गया था और भारत को विकेट की तलाश थी। ब्रेक थ्रू 9वें ओवर में मिला, जब मोहम्मद सिराज की अंदर आती गेंद पर सैफर्ट 33 रन बनाकर LBW हो गए। यह विकेट भारत के लिए राहत लेकर आया, लेकिन लैथम ने अपनी पारी जारी रखी। उनके साथ क्रीज पर आए केन विलियमसन और दोनों ने मिलकर पारी को संभालते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। लैथम ने ड्राइव और कट से रन निकाले, वहीं विलियमसन ने अपने क्लासिक अंदाज में गेंद को गैप में खेला। 20 ओवर पूरे होते होते न्यूजीलैंड एक विकेट पर 118 रन बना चुका था और मैच पूरी तरह संतुलन में दिख रहा था। यहीं से भारत ने वापसी की। कुलदीप यादव को गेंद सौंपी गई और उन्होंने अपनी विविधता से बल्लेबाजों को उलझा दिया। 23वें ओवर में लैथम 46 रन बनाकर डीप मिड विकेट पर कैच दे बैठे। इसके कुछ ओवर बाद ही कुलदीप ने विलियमसन को फ्लाइटेड गेंद पर आगे निकलने के लिए मजबूर किया और विकेटकीपर ने आसान स्टंपिंग कर दी। अचानक न्यूजीलैंड का स्कोर 142 पर 3 विकेट हो गया और दबाव साफ दिखने लगा। डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने साझेदारी करते हुए रणगति को फिर से बढ़ाया और कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए। मिचेल ने खास तौर पर स्पिन के खिलाफ बड़े शॉट्स खेले और 60 के पार पहुंच गए, लेकिन 38वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने फिलिप्स को शॉर्ट गेंद पर फंसा लिया, जो सीधे फील्डर के हाथों में गई। इसके बाद मिचेल भी 64 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर आउट हो गए। आखिरी ओवरों में माइकल ब्रेसवेल और सेंटनर ने तेज रन जोड़ने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने लाइन लेंथ नहीं छोड़ी। न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 297 रन ही बना सकी। यह स्कोर सम्मानजनक था, लेकिन जिस शुरुआत के बाद 330 से 340 की उम्मीद की जा रही थी, वहां भारत की सटीक और अनुशासित गेंदबाजी ने कीवी टीम को पीछे धकेल दिया। 298 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत इस बार थोड़ी अलग सोच के साथ हुई। ओपनिंग के लिए रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे, लेकिन भारत का इरादा सिर्फ तेज रन बनाने का नहीं, बल्कि हालात को पढ़ते हुए चेज को कंट्रोल में रखने का था। पहले ओवर में रोहित ने जैकब डफी की गेंदों को बड़े शॉट्स में बदलने के बजाय गैप में खेला और 2 आसान चौके निकाले, एक कवर के बीच से और दूसरा स्क्वायर लेग की दिशा में। अगले ओवर में जायसवाल ने मैट हेनरी की लेंथ बॉल पर आगे बढ़कर शानदार ड्राइव लगाया और फिर कट शॉट से बाउंड्री बटोरी। भारत ने बिना किसी जल्दबाजी के रन बटोरना शुरू किया, लेकिन 5वें ओवर में मैच ने हल्का सा मोड़ लिया।
डफी की अंदर आती गेंद पर जायसवाल फ्लिक करने की कोशिश में चूक गए और एलबीडब्ल्यू हो गए। जायसवाल 18 रन बनाकर लौटे और भारत का स्कोर 36 पर एक विकेट हो गया। इसके बाद विराट कोहली क्रीज पर आए और हमेशा की तरह माहौल बदल गया। विराट ने शुरुआत में बिल्कुल शांत रवैया अपनाया। उन्होंने पहले कुछ ओवरों में सिर्फ सिंगल डबल पर ध्यान दिया और रोहित को खुलकर खेलने दिया। पावर प्ले के दौरान रोहित ने सैंटनर की गेंद पर स्वीप से चौका निकाला, जबकि विराट ने हेनरी की ओवर पिच गेंद को कवर के ऊपर से बाउंड्री तक पहुंचाया। 10 ओवर के बाद भारत 64 रन पर एक विकेट था, थोड़ा धीमा लेकिन पूरी तरह नियंत्रण में। 15वें ओवर में रोहित ने गियर बदला। सैंटनर की लगातार 2 गेंदों पर पहले मिड विकेट के ऊपर से छक्का और फिर स्लॉग स्वीप से चौका जड़ते हुए उन्होंने दबाव न्यूजीलैंड। 15वें ओवर में रोहित ने गियर बदला। सैंटनर की लगातार 2 गेंदों पर पहले मिड विकेट के ऊपर से छक्का और फिर स्लॉग स्वीप से चौका जड़ते हुए उन्होंने दबाव न्यूजीलैंड पर डाल दिया। इसी ओवर में रोहित ने 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। विराट दूसरे छोर से संयम बनाए हुए थे और सही गेंदों पर स्ट्रोक खेल रहे थे। दोनों के बीच साझेदारी 100 के पार पहुंच चुकी थी। तभी 22वें ओवर में रोहित का विकेट गिर गया। डेरिल मिचेल की शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट थोड़ा जल्दी खेल दिया गया और गेंद डीप में खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। रोहित 61 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन भारत मजबूत स्थिति में था। अब कप्तान केएल राहुल बल्लेबाजी के लिए आए। राहुल ने आते ही विराट के साथ तालमेल बनाया और रनचेज को आसान बनाने पर ध्यान दिया। 27वें ओवर में विराट ने डफी की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ा और अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने आक्रामक अंदाज अपनाया, कभी कवर ड्राइव, कभी मिड विकेट फ्लिक। राहुल भी पीछे नहीं रहे और सैंटनर पर 2 शानदार चौके जड़े। 35 ओवर के बाद भारत 2 विकेट पर 210 रन बना चुका था, लेकिन पिच अब थोड़ी धीमी होने लगी थी। 38वें ओवर में विराट कोहली 96 के स्कोर पर दुर्भाग्यशाली ढंग से आउट हो गए। ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में उन्होंने लॉन्ग ऑन पर कैच थमा दिया। विराट की 96 रनों की पारी ने इस चीज की नींव रखी थी। अब भारत को आखिरी 12 ओवरों में 88 रन चाहिए थे। इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। हार्दिक ने सैंटनर के एक ओवर में लगातार 2 चौके मारे, एक सीधा और दूसरा मिड विकेट के बीच से। अगले ओवर में उन्होंने डफी की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा और फिर स्क्वायर कट से चौका निकाल लिया। हार्दिक के 4 दमदार बाउंड्री शॉट्स ने रन रेट को अचानक नीचे ला दिया। दूसरी ओर राहुल पूरी शांति से खेलते रहे। 43वें ओवर में राहुल ने शानदार टाइमिंग के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने जिम्मेदारी संभालते हुए बड़े शॉट्स भी खेले। 48वें ओवर में राहुल ने मिचेल की गेंद पर छक्का जड़कर जीत की औपचारिकता लगभग पूरी कर दी। अंततः भारत ने 49वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और 5 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। केएल राहुल 89 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि हार्दिक पांड्या ने 28 गेंदों में नाबाद 42 रन की आक्रामक पारी खेली। यह जीत टीम इंडिया की मैच रीडिंग, संयम और सही समय पर आक्रामकता दिखाने की क्षमता का शानदार उदाहरण बनी। पावर हिटिंग और उभरती हुई गेंदबाजी उन्हें प्लेइंग 11 में खास बनाती है। 8वें नंबर पर गिल ने अक्षर पटेल को चुना है। सुंदर का अर्थ सिर्फ स्पिन गेंदबाजी नहीं है, वे एक समझदार बल्लेबाज भी हैं। पावर प्ले में गेंदबाजी करना, लेफ्ट हैंडर्स को परेशान करना और बैटिंग में 20 से 30 की पारी जोड़ना, ये सभी गुण टीम के लिए संतुलन बनाते हैं। धोनी ने 9वें नंबर पर हैं हर्षित राणा को चुना, जो नई गेंद से तेज स्पेल डालने और पुरानी गेंद से विविधताओं से विकेट निकालने वाले युवा गेंदबाज हैं। धोनी के अनुसार राणा की ऊर्जा और आत्मविश्वास टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को चकमा दे सकते हैं। 10वें नंबर पर धोनी ने प्रसिद्ध कृष्णा को चुना, जो भारत के सबसे ऊंचे और खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक। उनकी हिट द डेक गेंदें और मूवमेंट शुरुआती विकेट दिला सकती हैं। 11वीं और आखिरी पसंद हैं कुलदीप यादव। धोनी जानते हैं कि कुलदीप वह गेंदबाज हैं जो किसी भी पिच पर खेल का रुख पलट सकते हैं। उनकी टर्न, फ्लिपर और गुगली न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे। कुल मिलाकर भारत की यह टीम अनुभव, युवापन, प्रतिभा और संतुलन का शानदार मिश्रण है। MS धोनी अपनी कोचिंग में हर चुनौती को यादगार बनाना चाहेंगे, जबकि श्रेयस अय्यर की वापसी टीम को और मजबूती देगी। नागपुर का मैदान बड़े स्कोर वाला रहा है, इसलिए उम्मीद है कि पहला वनडे एक हाई स्कोरिंग और रोमांचक मुकाबला साबित होगा। तो तैयार हो जाइए 11 जनवरी के इस बड़े मुकाबले के लिए, क्योंकि टीम इंडिया अपने नए कप्तान और पुरानी ताकत के साथ न्यूजीलैंड को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है।